हरियाणा के सरकारी डॉक्टर आज से हड़ताल पर हैं। ओपीडी के साथ साथ इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहेंगी। सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल आज है। सरकार और मेडिकल एसोसिएशन के बीच आज दोपहर 12 बजे बैठक भी होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर के साथ ये बैठक की जाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें तो लगातार देखिए डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन हड़ताल करते हुए लंबे समय से नजर आ रहे हैं और आज ये बड़ी जानकारी आपको दे दें हरियाणा के सरकारी जो डॉक्टर्स है आज से हड़ताल पर हैं। ओपीडी के साथ साथ इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहेंगी। ये एक बड़ा नुकसान यहाँ पर जो मरीज हैं उनको होगा क्योंकि इमरजेंसी सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। हालांकि ओपीडी में जो भी मरीज पहुंचते हैं कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इतना नहीं जितना कि इमरजेंसी में जो लोग पहुंचते हैं, जो मरीज पहुंचते हैं, सबसे ज्यादा उनको दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पर सरकार को भी बातचीत करने की जरूरत है और साथ ही जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स हैं उनको भी यहाँ पर सोचने की जरूरत है क्योंकि मरीजों का सवाल है, यहाँ पर उनकी जिंदगी का सवाल है। इमरजेंसी सेवाएं देखिए बंद रहेंगी तो बहुत ज्यादा प्रभावित मरीज होते हुए नजर आएंगे। तो डॉक्टर्स की डिमांड है कि बॉन्ड की राशि कम करने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। बॉन्ड को 1 करोड़ से 50 लाख किया जाए। एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन को जल्द लागू किया जाए। 12 साल और 24 साल की नियमित सेवा का लाभ दिया जाए। डॉक्टरों को केंद्र सरकार के अनुरूप भत्ते दिए जाएं। तो बॉन्ड की राशि कम करने की मांग डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है, जिसको लेकर वो प्रदर्शन और जिस तरीके से अब हड़ताल है आज वो जारी है। बॉन्ड को 1 करोड़ से 50 लाख किए जाने की मांग डॉक्टर्स करते नजर आ रही हैं। तो हरियाणा के सरकारी डॉक्टर्स जो हैं आज से हड़ताल पर हैं। एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन को जल्द लागू किए जाने की भी डिमांड डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है। 12 साल और 24 साल की नियमित सेवा का लाभ दिया जाए, ये भी डॉक्टर्स की डिमांड है। डॉक्टरों को केंद्र सरकार के अनुरूप भत्ते दिए जाएं, ये भी डॉक्टर्स की डिमांड है। रवि कालीरमन विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। रवि देखिए आज सरकारी जो डॉक्टर्स है हरियाणा में उनकी हड़ताल है। बड़ा सवाल ये कि ओपीडी के साथ साथ इमरजेंसी सेवाएं भी बंद हैं। बिल्कुल देखिए हरियाणा में सरकारी डॉक्टर आज हड़ताल पर है। ओपीडी के साथ साथ तमाम इमरजेंसी सेवाएं भी उनकी तरफ से बंद की गई। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के आह्वान पर लंबित मांगों को लेकर इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर रहने की बात जो है वो सही है। मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से स्वास्थ्य विभाग के सभी आला अधिकारियों को इस संबंध में ज्ञापन दे दिया गया है। ज्ञापन देने के बाद अभी तक उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन आज दोपहर सरकार और मेडिकल एसोसिएशन के बीच बैठक होगी। बैठक मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर और तमाम मेडिकल एसोसिएशन के बीच होने वाली है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में ये बैठक होगी और अपनी तमाम मांगों को लेकर इस बैठक में डॉक्टर एसोसिएशन का जो प्रतिनिधि मंडल आएगा वो अपनी मांगे रखते हुए नजर आएगा। विशेष कुछ एक मांगे जो है वो डॉक्टर्स की हैं। विशेष डॉक्टरों को अलग से कैडर बनाए जाने को लेकर ये मांग जो है डॉक्टर्स की है, जिसके साथ साथ पीजी करने के लिए डॉक्टरों को 1 करोड़ का जो बॉन्ड है तो उसकी जगह 50 लाख रुपए करने को लेकर लगातार मांग डॉक्टर्स कर रहे हैं। सीधी भर्ती नहीं करके पदोन्नति के माध्यम से एसएमओ बनाया जाए, ये मांग है। डॉक्टरों को एसपी और भत्ते केंद्र सरकार के बराबर मिले। तो ये तमाम जो मांगे हैं इन मांगों को लेकर तमाम डॉक्टर्स हड़ताल पर है और आज सरकार और डॉक्टर्स एसोसिएशन के बीच बैठक भी होने वाली है। देखना होगा कि बैठक में क्या नतीजा निकलता है, किस प्रकार से बातचीत होती है, ये तमाम चीजें दोपहर बाद क्लियर हो पाएंगी। रवि देखिए लगातार डॉक्टर्स जो हैं सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। काफी लंबे समय से ये जो इनकी डिमांड है चलती आ रही है। सरकार से कई बार बातचीत हुई लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकला। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये कि जो मरीज हैं उनको यहाँ पर ये भुगतना पड़ता है, क्योंकि देखिए सरकारी अस्पतालों में अगर ओपीडी सेवाएं बंद होती हैं तो कहीं ना कहीं मरीज इस चीज को झेल लेते हैं, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। हरियाणा में ऐसे कई लोग हैं जो सरकारी अस्पताल ही जाते हैं अपने इलाज के लिए, ऐसे में उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
बिल्कुल, देखिए जब डॉक्टर्स इस प्रकार से हड़ताल पे जाते हैं तो लाजमी है प्रदेश के जो लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज आपने बोली है कि इमरजेंसी सेवाएं अगर ठप हो जाए तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और देखना होगा तभी जब सरकार और डॉक्टर्स के बीच ये जो बातचीत है, जल्द से जल्द सरकार का भी ये प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इस पर सहमति बने और कहीं ना कहीं ये हड़ताल जो है वो खत्म हो। क्योंकि जब इमरजेंसी सेवाएं बंद होती है तो सबसे ज्यादा प्रदेश के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और इसके साथ साथ अन्य प्रदेश या फिर अन्य जगह जो है डॉक्टर्स मरीजों को जाना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत का विषय है और सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इस मसले पर कोई ना कोई हल निकलेगी। चलिए देखना होगा रवि, जो बैठक होगी इसमें क्या कुछ फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हरियाणा के सरकारी डॉक्टर्स आज से हड़ताल पर हैं। ओपीडी के साथ साथ इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहेंगी, ये बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल आज रहेगी। जितेंद्र शर्मा पानीपत से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जितेंद्र, फिलहाल पानीपत में सरकारी अस्पतालों की बात की जाए, देखिए ओपीडी सेवाएं बंद हैं, इमरजेंसी सेवाएं बंद हैं, मरीजों को फिलहाल कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए मैं बता दूं, जिस तरीके से लगातार जो है सरकार और डॉक्टरों के बीच जो है लगातार गतिरोध जारी रहा और उसके कारण आज जो है जिस तरीके से आपने बताया ओपीडी के साथ साथ जो है लगातार जो है आप पोस्टमार्टम की सेवाएं जो है वो भी बंद कर दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हमने पेशेंटों को देखा है या मरीजों को देखा है, लगातार मरीज आ रहे हैं, लेकिन लगातार डॉक्टरों का यही कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने उनके साथ विश्वासघात किया तो उसको लेकर अब उन्होंने अपनी कमर कस ली है और 25-26 की ये बेबुनियादी हड़ताल हो सकती है। लेकिन इसको लेकर मैं एक जानकारी और दे दूं कि आज जो है उनका 12 बजे एक जो दल है डॉक्टरों का एक उन्होंने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी जो है सीएम से मिल सकती है। और इसमें मुख्य मांगे जो अगर मेन मांगे जो है वो है कि जिस तरीके से पीजी के लिए जो है एक करोड़ के जो है बॉन्ड भरवाए जाते थे, उसको लेकर उनका कहना था कि इसमें जो है 50 लाख किया जाए। और वहीं दूसरी जो उन्होंने मांग रखी है कि जो सीएमओ है जो डायरेक्ट जो लग जाते हैं, उनका ये भी कहना था कि देखिए हमें 12-12, 14-14 साल हो गए हैं सीनियरिटी को लेकर, तो कहीं ना कहीं उनकी जो मांगे हैं वो उस पर अड़े हुए हैं। और यहाँ पर पानीपत में ये जो आम लोग हैं जो तमाम गांवों से आ रहे हैं वो अपने पेशेंटों को लेकर जा रहे हैं, उन्होंने अपना अलग सरकार को लेकर वो डॉक्टरों को भी कोसते नजर आए हैं। तो काफी गंभीर मामला है। जिस तरीके से पोस्टमार्टम भी बंद रखा गया, तो अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। और लेकिन जो सरकार की तरफ से डॉक्टरों को जो पैनल दिया गया था जो सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी सेवाएं वो ना के बराबर है, लेकिन तमाम जो पेशेंट है वो जरूर परेशान हो रहे हैं। जी जितेंद्र, फिलहाल जो पानीपत में सरकारी अस्पताल है, क्या वहां पर कोई नोटिस लगाया गया है जो भी मरीज वहां पहुंच रहे हैं, या पहले से उन्हें कोई जानकारी कि आज ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बंद रहेंगी? देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि जो प्रश्न आपने उठाया इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि गांव के लोगों को नहीं पता लगा। और ये इस मामले में अगर देखा जाए तो 84 तो गांव संभाल के लगते हैं, तो तमाम जो लोग हैं जिन्होंने डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट लिया तो उनको सूचना नहीं मिली। सूचना ना मिलने के कारण वो तमाम लोग जो है आ रहे हैं और इसको लेकर जो है वो डॉक्टरों से भी, आम लोगों से भी, हमसे भी बहस करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमको कोई सूचना नहीं है, जिसकी वजह से मरीज भी परेशान है और उनको लाने वाले भी परेशान है। लेकिन तमाम जो डॉक्टर रिंकू सागवान है जो पानीपत के प्रधान है, उनसे हमने बात की थी तो उनका साफ कहना था कि देखिए हम लगातार जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर के सामने अपनी मांगे रखते आए हैं, लेकिन उस पर आज तक जो है कोई भी अमल नहीं हुआ। बार बार आश्वासन दिया गया, लेकिन अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। हम लोगों ने कमर कस ली है और 25-26 जो ये हड़ताल है, अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो अनिश्चितकाल इसको घोषित किया जा सकता है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए लगातार अस्पतालों के हालात क्या हैं, ये भी हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है पानीपत से। साथ ही आपको बता दें कि अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं, उनको ये जानकारी नहीं है कि आज ओपीडी और इमरजेंसी की सेवाएं बंद हैं।